दोस्तों बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो आपके जेन्युइन विंडोज होती हैं और जो पायरेटेड विंडोज होती हैं उनके दोनों की परफॉर्मेंस सेम होती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जो पायरेटेड विंडो होती है, जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके आपको देखने में नहीं लगता है बट बैकग्राउंड में होती हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले कि आखिर पायरेटेड क्या होता है और जेन्युइन क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्नोकुल में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो आपके जेन्युइन विंडोज होती हैं, जो पायरेटेड विंडो होती है, वो टोटली आपकी क्या है, देखने में तो सेम लगती है। आपके ऊपर आपकी यूआई जो होता है आपको देखने में सेम लगेंगी, बट दोस्तों क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट होता है। जो बैकग्राउंड में परफॉर्मेंस चलती है वो टोटली दोनों में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आखिर जेन्युइन क्या होता है और जेन्युइन क्यों कहते हैं विंडो को। तो दोस्तों जेन्युइन का मतलब ये है कि जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो क्या करता है कि वो एक आपको की आपसे मांगता है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब उसको इंटर कर देते हो वो क्या करता है कि वो जो की आपके डाटाबेस में जाके सेव हो जाता है और जब आप उसको नेट से कनेक्ट करते हैं तो वो ही की आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर जाके सेव हो जाता है। तो दोस्तों ये तो होता है आपका जेन्युइन का तरीका पूरा। लेकिन दोस्तों जो पायरेटेड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस होता है उसमें जाके वो चेंज कर देते हैं। यानी चेंज का मतलब है जो डेटाबेस आपसे की मांगता है उसको ही चेंज कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं कि आपके पास एक एक्टिवेटर प्रोवाइड करा देते हैं कि जिससे वो पैच बोल सकते हैं, उसे पैच से आप अपने विंडो को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि पायरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब विंडोज अपडेट होता है तो क्या होता है कि जो जेन्युइन विंडोज है उनमें 100% अपडेट फास्टली होता है। बट इसमें क्या होता है जो पायरेटेड विंडो होती है उनमें क्या होता है कि उसमें कुछ अपडेट होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, पूरा अपडेट नहीं होता है। कुछ उसके ड्राइवर्स अपडेट होते हैं ओनली, यानी कि पूरा अपडेट पायरेटेड में नहीं मिलता। तो फर्स्ट दोस्तों जो इश्यू है आपका पायरेट में वो है अपडेट का। तो दोस्तों सेकंड डिफरेंस आपके पायरेटेड में एंड जेन्युइन में ये डिफरेंस है कि जो आपका बूटिंग टाइम है वो जेन्युइन में फास्ट होता है आपके पायरेटेड से। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वे के मुताबिक ये रिजल्ट कंक्लूजन आया कि जो आपके पायरेटेड विंडो है वो 53% लेस यानी कि बूट करते हैं आपके जेन्युइन से। इसका मतलब क्या है कि जेन्युइन जो आपके विंडोज होती हैं वो 53% आपके फास्ट बूट करती हैं आपके पायरेट से। तो दोस्तों ये तो होता है कि डिफरेंस की जो बूटिंग टाइम है वो पायरेट में काफी धीमा होता है और जो बूटिंग टाइम आपके जेन्युइन में काफी फास्ट होता है। थर्ड दोस्तों सबसे बड़ा इश्यू होता है आपके सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का मतलब है कि जो पायरेटेड विंडो होते हैं उनमें 90% क्या होते हैं, सिक्योरिटी होल्स होते हैं। तो दोस्तों मान लो कि आप क्या करते हैं कि आप एक पायरेटेड विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको एक्टिवेट करने के लिए आप जाके ऑनलाइन एक एक्टिवेटर जिसे बोलते हैं एक्टिवेटर डाउनलोड करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो एक्टिवेटर होते हैं मोस्टली क्या हैकर के द्वारा बनाए गए होते हैं और मोस्टली 99% उनमें क्या होता है, वायरस होता है, ट्रोजन होता है या कीलॉगर या स्पाईवेयर से इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं उनको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं कि उस समय आपकी विंडो तो क्या होती है आपको दिखाई देता है कि एक्टिवेट हो जाती है, बट दोस्तों उसके बैकग्राउंड में आपको पता नहीं चलता कि जो आपके ट्रोजन हॉर्स और या कीलॉगर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया है और वो क्या कर रहा है, वो आपको लाइफ को थ्रेट कर सकता है। यानी कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी वो हैकर को भेज रहा है या फिर एक ब्लैक बैक डोर बना देता है जिससे क्या हैकर आपके सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो ये तो दोस्तों होता है कि आपकी सिक्योरिटी का रीजन की जो पायरेटेड होते हैं, जो आपके पायरेटेड वर्जन होते हैं उनमें क्या होता है मोस्टली जो एक्टिवेटर से एक्टिवेट होते हैं उनमें 99% आपका ट्रोजन हॉर्स और आपके ये स्पाईवेयर और कीलॉगर प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों चौथा जो डिफरेंस है आपके पायरेटेड एंड आपके जेन्युइन में वो है पावर कंजप्शन का। यानी कि दोस्तों कि अगर आप अपने लैपटॉप में पायरेटेड वर्जन विंडोज इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि एक वो क्या करता है कि जो आपकी बैटरी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू दी आपके जेन्युइन वर्जन से।
तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के एक रिसर्च और एक सर्वे के मुताबिक ये कंक्लूजन निकला था कि जो आपके पायरेटेड लैपटॉप्स हैं, यानी कि पायरेटेड, जिन लैपटॉप में पायरेटेड ओएस इंस्टॉल है, वो क्या करते हैं, एट स्लीप मोड में 35% ज्यादा बैटरी कंजप्शन करते हैं एज कंपेयर टू दी आपके नॉर्मल जो जेन्युइन लैपटॉप है, जो जेन्युइन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है लैपटॉप में। तो दोस्तों ये तो सबसे डिफरेंस, यानी कि जो फर्स्ट डिफरेंस है आपका, वो होता है आपकी अपडेट का, यानी कि जो पायरेटेड वर्जन में कुछ अपडेट होते हैं, प्रॉपर अपडेट नहीं होते, यानी पूरा अपडेट नहीं होता है एज टाइम टू टाइम। सेकंड दोस्तों जो होता है बूटिंग टाइम का, यानी कि आपका जो टाइम है स्टार्टिंग होने में, जिसे हम बूट टाइम बोलते हैं, प्रॉपर आपका विंडोज का बूट टाइम, उसमें काफी टाइम लेता है पायरेटेड एज कंपेयर टू दी आपके जेन्युइन में। थर्ड दोस्तों है जो आपकी सिक्योरिटी का, यानी कि पायरेटेड वर्जन में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का थ्रेटन रहता है और आपके एज कंपेयर टू दी आपके जेन्युइन से। थर्ड जो दोस्तों डिफरेंस होता है वो आपका होता है पावर कंजप्शन का, यानी कि जो पायरेटेड वर्जन होते हैं उन्हें ज्यादा पावर कंजप्ट करते हैं एज कंपेयर टू दी आपके जेन्युइन वर्जन में। तो दोस्तों ये तो सब था आपका पायरेटेड एंड जेन्युइन वर्जन में क्या डिफरेंस होते हैं। एंड दोस्तों मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप कोई भी विंडो खरीदें तो उसे जेन्युइन खरीदें, क्योंकि ये क्राइम भी है। आप अगर पायरेटेड वर्जन इंस्टॉल करते हैं, ये सबसे बड़ा एक क्राइम भी है, यानी कॉपीराइट का एक क्राइम है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो पायरेटेड क्या होता है एंड जेन्युइन में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है और या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिएगा। एंड इसके साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।